Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today we will be discussing a very important topic for CAPF exam and that is fake news. ये आपका मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक नंबर 2 रहेगा CAPF एग्जाम के लिए. तो वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम और इसमें वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट. सो ये टॉपिक नंबर 2 है और फेक न्यूज़ डिस्कस करने के पीछे क्या कोई रीज़न है, क्या कोई लॉजिक है, ये आपको पता होना चाहिए. बिकॉज वी आर selecting only those topic which are very important for this exam. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की स्टडी करके हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो फेक न्यूज़ पहले हम देखें, इससे रिलेटेड क्या कोई टॉपिक पूछा था सीएपीएफ के अंदर. यस, अगर आप देखेंगे डिकोड करेंगे सीएपीएफ के सिलेबस को तो सिलेबस आपका इम्प्रिंट होना चाहिए आपके माइंड में. ये सिलेबस है पेपर 1. देखिए पेपर 2 का पार्ट 1 में आप देखेंगे देर आर डिफरेंट डायमेंशंस: पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी. तो एनालिटिकल एबिलिटी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 2-3 चीज़ों को आपसे कनेक्ट करने के लिए पूछ सकते हैं. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस तरह से पूछा था. इम्पैक्ट ऑफ दिस एंड इम्पैक्ट ऑन दैट, इस तरह से पूछ लेता है. तो एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ से आपकी चेक हो जाती है, राइट. अब आते हैं फेक न्यूज़. पहले क्या CAPF में कहाँ पे पूछा है, अब देखेंगे आप. फेक न्यूज़ इन 2018 पे देखिए टॉपिक नंबर 4, सिविल रॉन्ग एमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोट्री कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल. religious bigotry, what is religious bigotry, right? Religious bigotry means those incidents या फिर those actions which promotes hatred between the community. तो hatred और hate speech या फिर fake news, इस तरह की misinformation, कम्युनल इंसाइटमेंट, ये सभी चीज़ आपके रिलीजियस बाइगोट्री है. और इनसे जो सिविल रॉन्ग एमर्ज होते हैं, जैसे व्हाट हैड हैपन इन उदयपुर के अंदर जो हुआ इन द ब्रॉड डे लाइट के अंदर, वन पर्टिकुलर टेलर वॉज किल्ड बाय 2 मैन. सो वहाँ पे भी कॉम्युनल क्लैश था, दो रिलीजन के बीच क्लैश था, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन ही हैड कमेंटेड ऑन सोशल मीडिया. वो सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट किया था, देर आफ्टर ही गॉट सम थ्रेट, उन्हें थ्रेट रिसीव्ड हुआ एंड अल्टीमेटली ही गॉट किल्ड. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्या क्या सिविल रॉन्ग एमर्ज हो रहे हैं इससे. रिलीजियस बाइगोट्री के अंदर यू कैन ऑल्सो राइट द वेरियस, जब रिलीजियस जो आपकी सेरेमनी थी या फिर रिलीजियस गैदरिंग हो रही थी हरिद्वार के अंदर या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे, वहाँ पे हेड स्पीच डिलीवर की गई, राइट. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी. 2018 के अंदर ये पूछा था. अब ये देखिए वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 2. सो इन द इंडियन सोसाइटी, सो द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई है. वाई? बिकॉज how many of you are aware that there was a one particular scam, TRP scam, last year? So some media house was running a fake news, disinformation, misinformation, कुछ भी बोल सकते हैं आप, but there is some difference in between these two words. तो ये हो रहा था last year and he also got arrested under TRP scam. So वहाँ पे जो एंकर थे उनका नाम है अर्णव गोस्वामी, राइट. सो वट बेसिकली यूपीएससी ने ये सब टॉपिक पूछा है क्यों? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर. तो मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेपरेट यहीं से बनते हैं आपके सोशल मीडिया से. देखिए एक और टॉपिक आपसे डायरेक्टली पूछा है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप. अभी हम देख के आए हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोशल रिलेशनशिप पे क्या हो सकता है. सोशल मीडिया जैसे कंसिस्ट ऑफ आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस तरह से ये सभी सोशल मीडिया का ही पार्ट है. प्रिंट मीडिया हो गया, ये सब सोशल मीडिया, राइट. तो उसके बाद सोशल रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट डालता है? डज इट प्रमोट हैट्रेड, डज इट प्रमोट एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटी? ठीक है, ये देखना होगा आपको. जैसे व्हाट हैड हैपन इन उदयपुर, उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर देयर वाज सो मेनी लिंचिंग. ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर पहलगार. ठीक है, तो कम्युनली क्या हम जो पहले वी वर लिविंग इन हार्मनी, नाउ डू वी लिव इन डिसहार्मनी, राइट. क्या हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इसको? सोशल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है फैमिली के अंदर? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फैमिली ड्यू टू सोशल मीडिया? इंडिविजुअली आप बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली सोशल मीडिया के अंदर सोशल रिलेशनशिप पे और क्या बात कर सकते हैं आप कमेंट करिए, ठीक है, विल आंसर. और इस पे हम डेडिकेटली हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, पूरा मॉडल आंसर इसको हमने डिस्कस किया. तो चलिए जल्दी से आते हैं फेक न्यूज़. फेक न्यूज़ पढ़ने के पीछे क्या जो लॉजिक है, रीजंस हैं, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं. अब देखते हैं फेक न्यूज़.
तो दिस इज अवर जर्नी। उससे पहले हम बता देते हैं हमने व्हाट वी हैव लॉन्च्ड सो फार। वी हैव आल्सो लॉन्च सम मैगजीन रिलेटेड टू सीएपीएफ एग्जाम, और इंग्लिश ग्रामर के लिए डेडिकेटेड बुक है जिसमें प्रीवियस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे थ्रू द ईयर 2012 टू 2021 तक, जितने भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं, ग्रामर के क्वेश्चन सीएपीएफ एग्जाम, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी पे एक मैगजीन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट के व्हाट इज फेक न्यूज़। बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन होता है, कैन वी स्टार्ट दिस एनी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर ऐसे विद अ कोट। यस, यू कैन स्टार्ट, बस आपके पास एक कोट होना चाहिए एंड यू शुड नो इट वर्बैटम, राइट। जैसे ये देखिए, ये कोट है, वी आर लिविंग इन ए ट्रस्ट पैराडॉक्स। किसने कोट किया है? एल्डमैन सीईओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीईओ हैं एल्डमैन, तो रिचर्ड एल्डमैन इनका फुल नेम है। तो ये जो मैनेज करते हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बोल लीजिए आप इनको, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, तो इस तरह से ये मैनेज करते हैं। तो फेक न्यूज़ इन्होंने बताया बहुत अच्छी तरह से, तो आप लिख सकते हैं, इनको कोट कर सकते हैं, वी आर लिविंग इन अ ट्रस्ट पैराडॉक्स, राइट। उसके बाद फेक न्यूज़ क्या होती है? फेक न्यूज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फेक न्यूज़। यू कैन ऑल्सो राइट सम डेफिनेशन, या फिर यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन व्हाट इज फेक न्यूज़, बट दिस इज़ अ वेरी नेव अप्रोच। ये बहुत ही मतलब लेमैन अप्रोच है, ऐसा मत करिएगा। यू आर सिंपली राइटिंग फेक न्यूज़ अगर आप उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट रादर देन राइटिंग फेक न्यूज़ यू कैन राइट वट एवर द इंसिडेंट्स जिससे फेक न्यूज़ से वो हुए हैं। यू कैन ऑल्सो राइट द उदयपुर इंसिडेंट, यू कैन ऑल्सो राइट वट हैड हैपन इन महाराष्ट्र ड्यू टू फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन। इस तरह के इवेंट्स आप लिखिए जो आई कैचिंग हो, ठीक है, जो नज इफेक्ट क्रिएट करे, राइट। सो कॉम्बिन देखिए, अब थोड़ा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। कॉम्बैटिंग फेक न्यूज़ इज अ ग्रोइंग नैरेटिव ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, गूगल, द न्यूज़ मीडिया, द गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्म सिटीजनरी, राइट। क्या है ये? बेसिकली एक नैरेटिव है। हम पाकिस्तान को क्यों हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं? बिकॉज ही वॉज बिल्डिंग अ फेक नैरेटिव। नैरेटिव बनाता है हमेशा अगेंस्ट द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उनके लोगों को फेक प्रोपोगेंडा डिलीवर करता है, फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव के यू आर पार्ट ऑफ अस, और इस तरह से ग्रोइंग फेक नैरेटिव। तो इसको काउंटर करने के लिए वी आर आल्सो बिल्डिंग अ नैरेटिव। तो इंडिया भी एक नैरेटिव बिल्डिंग करता है। अब देखिए, फेक न्यूज़ अफेक्ट द फ्री स्पीच एंड इन्फॉर्म चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री। यस, ये इसके रेपोकेशन है। फेक न्यूज़ क्या करता है? उसके बाद रेपोकेशन हो गया हाईजैकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, हाईजैकिंग ऑफ डेमोक्रेसी के अंडर जम्मू जिसमें सॉरी यूएस के अंदर इलेक्शन होने थे, तो यूएसए के अंदर इलेक्शन होने थे, वहाँ पे फेक न्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा थे। एलिगेशन लगाया जाता है कि यूएसए के इलेक्शंस के अंदर रशिया ने मेडलिंग की थी, ठीक है, रशिया ने जानबूझकर ट्रम्प को जितवाया था उसमें, राइट। तो ये एक टॉपिक बन सकता है। सो व्हाट इज फेक न्यूज़? फेक न्यूज़ जैसे डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म और डिसीव रीडर्स, ये आपका इसके अंडर आ जाएगा, फेक न्यूज़ के अंदर। आपने देखा होगा कई बार क्लिक बेट्स, यूट्यूब पे आप बहुत सारे थंबनेल को क्लिक बेट कर लेते हैं, उनकी जो टॉपर्स की वीडियो या देखने के चक्कर में कुछ भी उनका डायलॉग थंबनेल पे लिखा जाता है, यू आर क्लिकिंग ऑन दैट। सो वो क्लिक बेट हो गया। फिर डॉक्टर वीडियोज़, नाउ डेज इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग डॉक्टर वीडियोज़ के अंदर, इसको बोलते हैं डीप फेक, डीप फेक्स, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस लेवल पे एक टेक्नोलॉजी है डीप फेक्स के अंदर। यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश क्या गलत है, क्या गलत है, क्या फेक है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अभी जैसे रिसेंटली यूट्यूब के अंदर भी देर इज ऑलवेज अ मेम रिगार्डिंग रशियन प्रेसिडेंट एंड द यूएसए प्रेसिडेंट, ठीक है, जॉन बाइडन। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। वॉइस की मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, एक दूसरे आदमी की वॉइस मतलब दूसरे पे लगा सकते हैं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की वॉइस, जैसे वी हैव सीन के वॉइस जो आपका मॉड्यूलेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, एनी पर्सन वॉइस यू कैन चेंज डाउन। तो डीप फेक इस तरह से हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर फेक न्यूज़। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, ठीक है। डीप फेक्स या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर वीडियोस। ओके, अब देखिए फेक न्यूज़, these stories are created to influence people's view on a political agenda। बेसिकली ये फुलफिल करती है क्या? पॉलिटिकल एजेंडा, रिलीजियस आइडियोलॉजीज को, मतलब उनके जो गोल होते हैं, रिलीजियस गोल्स, इन तरह की चीज़ों को वो क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है फेक न्यूज़ के। बिजनेसेस भी इसको बहुत सारा यूज़ करते हैं फेक न्यूज़ के अंडर, जैसे पेड आपका एडवर्टीजमेंट देखते हैं आप बहुत सारी यूट्यूब पे होगी, या फिर आप न्यूज़ मीडिया हाउसेस जो है वहाँ पे बहुत सारी पेड न्यूज़ चलती है, राइट।
तो फेक न्यूज़ इज़ नॉट अ फिनोमिना विच इज़ लिंक्ड टू राइज ऑफ सोशल मीडिया, ऑन द कंट्रारी फ्रॉम द टाइम्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक। ये मतलब बहुत ही कंटेम्प्रेरी नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा था ड्यूरिंग, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हमारी बहुत पहले से है। तो जब से पॉलिटिक्स है, जब से फेक न्यूज़ भी है, प्रोपेगेंडा है, बहुत सारी चीज़। तो इससे हम देखेंगे व्हाट आर द कंसर्न्स, कंसर्न्स क्या है हमारे फेक न्यूज़ से। क्या इससे मॉब लिंचिंग होती है? क्या इससे पोलराइजेशन होता है सोसाइटी के अंदर? क्या इससे कम्युनलाइजेशन होता है? क्या इससे मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन हो सकता है? क्या ये थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए? ठीक है, आफ्टर द मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शंस। क्या ये अफेक्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को? राइट, हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अफेक्ट करता है। अगर आपकी इकोनॉमी की हेल्थ, अगर कोई पर्टिकुलर एजेंसी या फिर आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर थर्ड पार्टी मूडीज या फिर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपकी इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसको खराब दिखा दे, तो आपके यहाँ से घर से एफडीआई तोड़ जाएगी। एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये तो चली जाएगी और आने वाले टाइम पे एफडीआई कम हो जाएगी। राइट, तो हॉट मनी जो है आपके यहाँ से, हॉट मनी विल गो। राइट, और उसके साथ ही आपके फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाएंगे। सो यस, इट्स अ फैक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसीलिए आरबीआई बार बार आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेके आता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है इससे रिगार्डिंग? तीन टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फर्स्ट इज डिसइंफॉर्मेशन, सेकंड इज मिस इन्फॉर्मेशन, थर्ड इज माल इन्फॉर्मेशन। तीनों में डिफरेंस है। डिसइंफॉर्मेशन मतलब जो डेलिबरेटली आपको डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, डेलिबरेटली टू कॉज हार्म। राइट, ओके। इन मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन इज फॉल बट नॉट क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म। ये बहुत से यूट्यूबर्स आज जो कल जो कर रहे हैं, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। डेलिबरेटली नहीं कर रहे समटाइम्स, बट समटाइम्स ड्यू टू पॉसिटी ऑफ नॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, वो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे कंटेंट। ओके, तो माल इन्फॉर्मेशन क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। माल मतलब बैड इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे आपको कम्युनल सेंसिटिव वीडियो या फिर कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए जो बहुत ही सेंसिटिव है, माल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी बट टू इंस्टिगेट द कम्युनल सेंटिमेंट्स, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट अवर सोशल फैब्रिक। तो माल इन्फॉर्मेशन इसके अंडर आता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ स्प्रेड। क्या क्या कॉजेज रहते हैं? मीडिया एथिक्स, यस, मीडिया एथिक्स। प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं रहा। पहले जर्नलिज्म बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता था, अब ये बिजनेस बन गया एक तरह से। ठीक है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट को रन करने के लिए यू नीड अ हाई टीआरपी। राइट, तो इरोजन ऑफ मीडिया एथिक्स। उसके बाद सोशल मीडिया, द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज डिसेंट्रलाइज्ड द क्रिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ फेक न्यूज। सोशल मीडिया जब से मार्केट में आया है, सोशल मीडिया के आने से दो चीज़ हुई हैं। एक तो सोशल मीडिया एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, और जो हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंडिया के पास अराउंड 60 करोड़ सब्सक्राइबर इज देयर। यहाँ पे 35 है लेकिन डेटा हैज़ चेंज। 60 करोड़ सब्सक्राइबर है इंटरनेट के। राइट, ये पता होना चाहिए आपको, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, उनको ट्रैक करना, उनको मतलब मॉनिटरिंग करना, ट्रैकिंग, सर्विलियंस, ये सब चीज़ें करना है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और फेक न्यूज़ जैसी जो वीडियो हैं, बिकॉज हमने पता है डिजिटल इलिटरेसी इज देयर। डिजिटल इलिटरेसी, लोग कुछ भी यकीन कर लेते हैं अगर सोशल मीडिया पे आ जाता है तो। ठीक है, तो डिजिटल इलिटरेसी इज देयर, दैट इज द मेन कोज। डिजिटल इलिटरेसी इज द मेन कोज। अगर लोग अवेयर होंगे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या कोई डिजिटल इलिटरेट है? नहीं, उनको पता चल जाता है दैट इज अ डॉक्टर्ड वीडियो, दैट इज अ फेक न्यूज। ठीक है, तो सोशल मीडिया इज अ स्प्रेडर। ठीक है, ये एक एजेंट है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटीज, मतलब अगर सोसाइटी पोलराइज्ड है, ठीक है, ऑन द आइडियोलॉजिकल लाइंस, तो दे विल क्रिएट सम वीडियोस, फेक न्यूज, ठीक है, टू रन देयर ओन प्रोपेगेंडा। उसके बाद लैक ऑफ लेजिस्लेशन, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ रिगार्डिंग द फेक न्यूज। फेक न्यूज से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इंडिया में नहीं है, बट देर आर सम एक्ट लाइक 16 अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका आईटी एक्ट का 69, सेक्शन 69 के अंडर, आईटी एक्ट 2000, उसके अंडर यू हैव सम प्रोविजंस कि आप फेक न्यूज़ को काउंटर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आईपीसी के अंडर पनिशमेंट है। ठीक है, लेकिन अब डेडिकेटेड लेजिस्लेशन नहीं है। लेकिन एक लेजिस्लेशन आई थी आपकी इंटरमीडिएटरी मीडिया एथिक रूल्स के अंडर। ठीक है, मीडिया एथिक रूल्स गाइडलाइन 2020, उसके अंडर ऑल द मीडिया हाउसेस जो आपके सोशल मीडिया रन करते हैं उनको एक क्या पब्लिक एक ऑफिसर वहां पे बैठाना पड़ता है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन कैरिड आउट बाय दैट पर्टिकुलर मीडिया हाउस और सोशल मीडिया इन दैट कंट्री, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब सोशल मीडिया को देखो एक एक इंडेमनिटी है। ठीक है, मतलब उनको डायरेक्टली विल नॉट हेल्प सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल अगर उसके प्लेटफॉर्म पे कुछ
रन किया जाता है। सोशल मीडिया इज टू सब एक्सटेंट उसको इम्यूनिटी है इन सब चीज़ों से, ठीक है, इम्यूनिटी। लेकिन ये कंडीशनल इम्यूनिटी है। कंडीशनल इम्यूनिटी कैसे? अगर कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट, कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट जो है उसको रिपोर्ट किया जाता है विद इन सम स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, अभी तो शायद 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे के अंदर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट और दैट पर्टिकुलर पोस्ट वो डिलीट हो जानी चाहिए प्लेटफॉर्म से। अगर वो नहीं होती है तो सोशल मीडिया विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो यहाँ पे उनकी जो कंडीशनल इम्यूनिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो सोशल मीडिया भी कुछ हद तक हमने क्या किया है, इनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है। तो उसके बाद लैक ऑफ लेजिस्लेशन, देयर नो स्पेसिफिक लॉ टू डील विद द फेक न्यूज़, यस। उसके बाद फ्री एक्सप्रेशन, देखो कल भी हमने टॉपिक किया था, इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट? नहीं, वो क्वालिफाइड है कुछ हद तक, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अंदर एवरीबडी हैज़ राइट टू दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देयर विल बी ऑलवेज ऑफ डिलेमा बिटवीन आर्टिकल 19 एंड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। क्या वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है? क्या हम अपने आर्टिकल 19 को एक्सरसाइज करने के लिए कैन बी स्प्रेड फेक न्यूज़, ठीक है, ये हमेशा से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कंफर्मेशन बायस, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, कंफर्मेशन के बायस में आपने देखिए, पीपल डू नॉट केयर अबाउट फाइंडिंग द ट्रूथ बिहाइंड ए न्यूज़ एंड न्यूज़ आइटम्स, दे आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट के लिए वो सब चीज़ें देखते हैं, राइट, ओके। सो नेक्स्ट इज प्रोपागेंडा और ट्रुथ। ये बहुत बड़ा डिबेट है, प्रोपागेंडा है या फिर ट्रुथ है। अगर देखिए, व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ? हमें हमेशा, मतलब वी आर सीइंग इन न्यूज़ के वेस्टर्न मीडिया इज बायस्ड मीडिया, हमेशा रशिया को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। तो दे आर रनिंग अ प्रोपेगेंडा एंड व्हाट इज ट्रूथ, जो हमें अभी तक नहीं पता है ट्रुथ क्या है, मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वॉर, और यूक्रेन पे अटैक क्यों हुआ, जो मतलब पूरा जो काउंसिल बैठेगी, जब वर्ल्ड लीडर्स एक साथ बैठेंगे, आफ्टर मैथ करेंगे इस पूरे इंसिडेंट का, देन वी विल फाइंड आउट क्या क्या इसके रीजन रहे होंगे। तो रशिया ने जैसे इस तरह से अटैक किया, ओके, तो वन पर्टिकुलर कंट्री इज रनिंग एन एजेंडा और ट्रुथ इज सबड्यूड। उसके बाद देखिए न्यूज़, फेक न्यूज़, ओके। तो हाउ टू डील विद फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ से आप किस तरह से डील कर सकते हैं? मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है फेक न्यूज़ का। व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म? अभी देखिए, द करंट रिस्पॉन्स टू फेक न्यूज़ प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 प्रोंग्स, रेब्यूटल, रिमूवल, या तो उसको रेब्यूटल या फिर रिमूव कीजिए, या फिर पब्लिक को एजुकेट कर दिए, ठीक है, एजुकेशन ऑफ मासेस, या फिर रिमूवल ऑफ द फेक न्यूज़, या फिर रेब्यूटल, राइट। रेब्यूटल क्या है? फैक्ट चेकिंग वेर इन द फेक न्यूज़ इज डीबंक। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चैनल है, चैनल नहीं कहूँगा, एक अकाउंट है आपका ट्विटर पे आप देखेंगे PIB फैक्ट चेक, PIB फैक्ट चेक। कोई भी डिसइंफॉर्मेशन अगर है, कोई भी डिसइंफॉर्मेशन है, तो PIB फैक्ट चेक पे आप जाके देखिए, विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर्स पे आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है या फिर न्यूज़ है ये सही है गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फैक्ट चेकिंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पर्टिकुलर चैनल अकाउंट है जो हैंडल करते हैं। उसके बाद ये हो गया, रिब्यूटल के अंदर ये हो गया, इनिशियल स्टेजेस पे ही उस न्यूज़ को फैक्ट चेक करके मीडिया हाउसेस में या फिर सबको बता दिया दिस इज द फेक न्यूज़। अभी देखिए रिमूवल ऑफ फेक न्यूज़। अब देखिए जब फेक न्यूज़ मार्केट में आ ही गई है तो उसको रिमूव कैसे करें? देयर शुड बी सम एल्गोरिदम। हमेशा तो ह्यूमन वहाँ पे नहीं बैठा रहेगा कि पहले उसको आइडेंटिफाई करो फिर रिमूव करो। एल्गोरिदम बहुत बेहतर होते जा रहे हैं यूट्यूब के अंदर और बहुत ही मीडिया सोशल मीडियाज़ के अंदर। अगर कोई भी रिपोर्ट कोई भी पोस्ट को रिपोर्ट किया जाता है तो विद इन आवर्स उस पर एक्शन लिया जाता है, तो एल्गोरिदम रन करके या फिर लिमिट ऑन फॉरवर्डिंग मैसेजेस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले व्हाट्सएप पे कोई लिमिट नहीं था मैसेज फॉरवर्डिंग का, लेकिन अब लिमिट है। अब जिसने ओरिजिन किया है, हु हैज़ ओरिजिनेटेड दिस पर्टिकुलर मैसेज, उसका भी रिकॉर्ड रखना व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप को ज़रूरी किया गया है। उसके बाद एजुकेटिंग द एंड यूज़र्स, एंड यूज़र को एजुकेट करके डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस, ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे another method that is propagated by the government concern tracking the source of fake news। देखिए इस पर बहुत ही ज़्यादा डिबेट रही थी, सोर्स ऑफ फेक न्यूज़। अगर हम सोर्स को पता लगा लेंगे फेक न्यूज़ का, तो इसने बोला, व्हाट्सएप ने क्या आर्गुमेंट दिए कि एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, हम किसी की भी
आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं कर सकते। अगर हम एनक्रिप्टेड मैसेजेस मतलब ये सब चीज़ें हम बताने लग गए तो मीडिया मतलब हमारे प्लेटफॉर्म को ये यूज़ नहीं करेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमेशा से। तो सोर्सेज ऑफ फेक न्यूज़, जब भी तो इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर, डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने सुना होगा, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर हमने बोला है कि एवरीबडी एवरीबडी नीड्स टू स्टोर द सेंसिटिव डाटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही आपको जो सेंसिटिव डाटा है यहाँ पे स्टोर करना होगा, राइट। पहले जो हमारा पूरा स्टोरेज यूनिट होती थी दूसरे कंट्रीज में होती थी, यूरोपियन कंट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, लेकिन इंडिया आफ्टर द डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर इंडिया ने बोला है कि यहाँ पे आपको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए उसके बाद ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है डील विद फेक न्यूज़। लॉज एंड रेगुलेशन टू कर्व फेक न्यूज़, क्या है लॉ एंड रेगुलेशन? आर्टिकल 19 के अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। हम सेंसरशिप मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इन सब चीज़ों को डील करता है। किससे? न्यूज़पेपर में कोई फेक न्यूज़ है उसको देखता है, न्यूज़ एजेंसीज, एडिटर ऑफ द जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के सब लोग। उसका न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, देखो ये एक क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। इसमें सब अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन सब इसमें इकट्ठा होकर अपने आप अपनी जो उन्होंने पोस्ट किया है सबको, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ ही इसको रेगुलेशन करना है। उसका देखिए इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, ये सब चीज़ें। इट लुक्स इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट कंटेंट एयर बाय चैनल्स, जो भी चैनल्स पे मिस इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, कुछ भी सेंसिटिव इश्यूज है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं? इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन पे। ओके, आईपीसी के अंदर क्या सब चीज़ें हैं? 153 के अंडर टू इन्वोक टू गार्ड अगेंस्ट फेक न्यूज़ को गार्ड करने के लिए सेक्शन 153 को इन्वोक किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, इसके अंडर इफ ए पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली डज नॉट एक्ट रेफर टू सेक्शन 43 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विद मे बी एक्सटेंड टू 3 साल की उसको सजा हो सकती है। डिफेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डेफेमेशन के अंडर जैसे आईपीसी सेक्शन 499 डेफेमेशन, सेक्शन 500 क्या है? टू पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी डेफेमेशन के केस बहुत सारे डेफेमेशन आते हैं, फेक न्यूज़, किसी भी अगर किसी भी पर्सन को डिफेम किया जाता है, उसकी मतलब रेपुटेशन को हार्म किया जाता है विद फेक न्यूज़, कुछ भी डॉक्टर वीडियोज़ के अगेंस्ट कुछ भी प्रोपेगेंडा चला के, तो दैट कम्स अंडर फेक न्यूज़। कैसे डील किया जाता है उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वाइल अबव मेंशनिंग स्टेप्स आर नेसेसरी। देखो वे फॉरवर्ड हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस किया, लॉज एंड रेगुलेशन इज अ वे फॉरवर्ड। इसके अलावा वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं? तो इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू रिमूव फेक न्यूज़, बट वी शुड हैव सम मैकेनिज्म लाइक जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसमिनेशन होना चाहिए। ओके, सो फेक न्यूज़ फैक्ट्री को स्टॉप करना है, रिबिटल रीइंफोर्सेस द फेक नैरेटिव, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। दैट इज़ अ वेरी हैवी टर्म्स, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन लीव इट। उसका देखेंगे, हाँ देखिए अभी सेशन आपका पूरा हो चुका है, वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की जैसे PDF चाहिए, यू कैन गो ऑन द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऐप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद अस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती हैं। और उसके बाद दिस आर द फीडबैक मैकेनिज्म अंडर अवर समाधान कोर्स जो पेपर 2 के लिए है CAPF के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर फोकसिंग ऑन थीम बेस्ड अप्रोच। थीम बेस्ड अप्रोच आपसे डिस्कस की जाती है हमेशा। एग्रीकल्चर हो गया, इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारी थीम्स आपसे CAPF एग्जाम में पूछती है। इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इस तरह से, और इकोनॉमी को हम डिफरेंटली डील करते हैं थीम वाइज। तो दिस आर द फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज द लास्ट CAPF ब्रह्मास्त्र। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 वीडियोस विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट मे गिव एज टू योर प्रिपरेशन इन CAPF एग्जाम। ओके, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। द बैच विल बी स्टार्टिंग ऑन 6th of July. Our registration has already started. If you think our content is good, if you like our interpretation regarding the subject, you can join this particular course. Okay, thank you for watching this video.